आफ्टरनून न्यूज रूम से देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क के द्वारा बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। और आपको बता दें, रूस से न्यूक्लियर मिसाइल खरीदना चाहते थे मस्क, ये जानकारी दी गई है। मिसाइल खरीदने 2001 और 2 में रूस मस्क गए थे, ये उनके द्वारा खुद बताया गया है। पुरानी मिसाइलों से रॉकेट बनाना चाहते थे मस्क और मंगल मिशन के लिए मस्क को चाहिए थे रॉकेट। और पुरानी ICBM खरीदने की डील सफल नहीं हो पाई थी उस वक्त, और नाकाम बातचीत के बाद की स्पेस एक्स की स्थापना हुई और आज दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि स्पेस एक्स शुरू होने से पहले एलन मस्क पहले रूस गए थे, जहां उनका मकसद पुरानी रूसी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM वो खरीदना चाहते थे। और इन मिसाइलों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर नहीं, बल्कि उन्हें लॉन्च व्हीकल में बदलकर मंगल मिशन के लिए करने की योजना थी। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2001 और 2 में मस्क ने रूस की कई अंतरिक्ष और रॉकेट कंपनियों से बातचीत भी की, लेकिन कीमत को लेकर सहमति नहीं बन पाई, बात आगे नहीं बढ़ पाई। और ट्रंप ने ये सोचा कि क्यों इनमें से 2 मिसाइलें ली जाए, इनमें से परमाणु हिस्सा हटा दिया जाए और मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए एक अतिरिक्त अपर स्टेज जोड़ दिया जाए। अब उसी रूसी ICBM खरीदने का विचार उनके लिए एक व्यवहारिक और किफायती रास्ता लगता है, क्योंकि नई मिसाइल या फिर रॉकेट विकसित करने में ये बहुत समय और पैसा लगता। अब बताया ये भी जाता है कि रूस की ओर से एक मिसाइल की कीमत करीब $80 लाख बताई गई, जिसे मस्क ने बहुत महंगा मानते हुए सौदा उस वक्त रद्द कर दिया था। अब मस्क से मॉस्को से लौटते समय मस्क ने फैसला ये लिया कि जब सस्ते रॉकेट नहीं मिल सकते तो वो खुद रॉकेट बनाएंगे, और इसी सोच ने 2002 में स्पेस एक्स की नींव रखी। आज वही कंपनी आप बता दें कि रीयूजेबल रॉकेट, अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान और स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क और मंगल मिशन जैसी परियोजनाओं में दुनिया की अग्रणी कंपनी बन चुकी है। यानी रूस में मिसाइल खरीदने की नाकाम कोशिश वो मोड़ साबित हुई, जिसने एलन मस्क को दुनिया की सबसे सफल स्पेस कंपनियों में से एक खड़ी करने की प्रेरणा दी है। तो ये जो तमाम बातें हैं फाउंडर एलन मस्क के द्वारा खुद बताई गई हैं, और ये बताया गया कि कैसे जब रूस के साथ न्यूक्लियर मिसाइल खरीदने को लेकर बातचीत नहीं बन पाई, ये सौदा आगे नहीं बढ़ पाया, जिसके बाद उन्होंने खुद अपनी एक कंपनी बनाई जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका नाम है स्पेस एक्स, और इसके फाउंडर हैं एलन मस्क। तो मिसाइल खरीदने वो 2001 और 2002 के बीच उस समय ये साल था जब वो रूस गए थे, और उस वक्त जो बातचीत हुई थी वो बातचीत कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हो पाई थी, क्योंकि मस्क को लगा कि जो डील हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, और जिस वजह से उन्होंने इस सौदे को रद्द कर दिया था रूस के साथ। और इसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया था कि कैसे खुद एक कंपनी बनाई जाए जिसमें मिसाइलों को विकसित किया जाए, और इस दिशा में उन्होंने ये कदम बढ़ाया और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है स्पेस एक्स। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, और ये जो तमाम बातें हैं कि क्या कठिनाइयाँ, क्या चुनौतियाँ और किस वजह से स्पेस एक्स कंपनी बनी है, इसके बारे में वो खुद जानकारी देते हुए नजर आए। तो पुरानी ICBM खरीदने की डील सफल ना होने की वजह से ये फैसला स्पेस एक्स कंपनी बनाने का लिया गया। और संवाददाता भावना लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, ये एलन मस्क के द्वारा जो ये बताया गया है कि कैसे एक डील जो होनी थी रूस के साथ 2001-2002 में जो फाइनल नहीं हो पाई, और इस मकसद से एक कंपनी की शुरुआत की गई जिसका अंदेशा शायद एलन मस्क को भी नहीं था कि एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एक्स कंपनी बन जाएगी। किस तरीके से देखा जाए इस खुलासे को?
जी देखिए, स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। स्पेस एक्स शुरू करने से पहले एलन मस्क रूस गए थे, जहां उनका मकसद पुरानी रूस से इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम खरीदना था। इन मिसाइलों का इस्तेमाल हथियार के तौर पे नहीं, बल्कि उन्हें लॉन्च व्हीकल में बदलकर मंगल मिशन के लिए करने की योजना थी। वहीं साल 2001 से 2022 में मस्क ने रूस की कई अंतरिक्ष और रॉकेट कंपनियों से बातचीत की, लेकिन कीमतों को लेकर सहमति नहीं बन सकी। ट्रंप ने हम्म। सोचा कि क्यों ना इनमें से दो मिसाइलें ली जाएं, जिससे उनमें से परमाणु हिस्सा हटा दिया जाए और मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए एक अंतरिक्ष अपर स्टेज जोड़ दिया जाए। रूस आईसीबीएम खरीदने का विचार उनके लिए एक व्यवहारिक और किफायती रास्ता लगता था, क्योंकि नई मिसाइल या रॉकेट विकसित करने में बहुत समय और पैसा लगता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि रूस की ओर से एक मिसाइल की कीमत करीब 80 लाख डॉलर बताई गई है, जिसे मस्क ने बहुत महंगा बताते हुए सौदा रद्द कर दिया है। मस्क के लौटते समय मस्क ने फैसला किया, जब वह सस्ते रॉकेट नहीं मिल सकते तो खुद रॉकेट बनाएगी। इसी सोच नेटवर्क ने 2002 में स्पेस एक्स की नींव रखी, जब वह कंपनी पूरी यूजेबल रॉकेट अंतरिक्ष यात्रियों के सैटेलाइट नेटवर्क और मंगल मिशन जैसी परियोजनाओं में दुनिया की अग्रणी कंपनी बन चुकी। यानी कि रूस में इस मिसाइल खरीदने के नाकाम कोशिश की वह मोड़ साबित हुई, जिसे एलन मस्क दुनिया की सबसे सफल स्पेस कंपनी में से एक खड़ी करने वाली प्रेरणा दी है। हम्म। हम्म। बिल्कुल, देखिए जिस उद्देश्य के साथ स्पेस एक्स की स्थापना भावना हुई थी, अब क्या एलन मस्क ये बता रहे हैं कि जो उनका उद्देश्य रहा है वो वाकई में सफल हो पाया है? जी देखिए, जिस तरीके से कीमतों को हम्म। देखकर जो है पहले डील्स नहीं हो पाई और उसके बाद स्पेस एक्स की नींव रखी गई, उसको लेकर देखिए साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जब एलन मस्क ने दुनिया के सफल स्पेस कंपनियों में से एक खड़ी कर ली है, तो जो उनका उद्देश्य था वो खुद ही सफल होता हुआ नजर आया है। जहां पहले तमाम डील्स करने की कोशिश की गई, मिसाइल्स खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं सफल हो पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कीमत की बात की जाए तो 80 लाख डॉलर जो है उसकी कीमत बताई गई थी। उसके बाद जिस तरीके से खुद ही रॉकेट बनाने का फैसला लिया गया और उनकी सफल एक प्रशिक्षण देखा गया, तो उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि स्पेस मक्स ने दुनिया का सबसे सफल स्पेस कंपनियों में से एक खड़ी करने की उनको जो है वो प्रेरणा दी है। हम्म। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन भावना ये भी समझाइए, क्या उस वक्त जो परमाणु हथियार को लेकर वो रूस गए थे डील करने के लिए, क्या मकसद परमाणु हथियार खरीदना था या फिर पुराने रॉकेट को लेकर डील करने को लेकर भी यहाँ पर कदम बढ़ाए गए थे? मकसद क्या समझाया था उस वक्त रूस जाने का एलन जी मस्क देखिए, का? अगर 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 हाँ। मकसद की बात की जाए तो स्पेस एक्स शुरू करने से पहले एलन मस्क जब रूस गए थे, जहां उनका मकसद पुरानी रूसी इंटर कम्युनिकेटेबल बेसिक्स यानी कि मिसाइल यानी कि आईसीबीएम खरीदना था। और इन मिसाइलों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर नहीं करना था, बल्कि उन्हें लॉन्च व्हीकल में बदलकर मंगल मिशन के लिए करने की योजना बनाई जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, जब जिस चीज को लेकर जो योजना बनाई जा रही थी और उनके दाम अधिक होने के कारण, जो है मिसाइलों की कीमत अधिक होने के कारण, जो बताया जा रहा है कि उसको हम्म। नहीं खरीदा गया और उन्होंने खुद महंगा देखते हुए उस सौदे को रद्द कर दिया था। जिसके ठीक है। बाद ये कहा जा सकता है कि मौसम ठीक है, भावना भावना आप बने रहिए, मैं आपके पास लौट रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा खुलासा किया है।